अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अमी इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं, जहां हम PQNK यानी पायदार कुदरती निज़ामी काश्तकारी के तहत काश्तकारी करते हैं, बगैर किसी केमिकल और बगैर किसी फर्टिलाइज़र के। आज मैं आपको एक अपनी आप बीती सुनाने के लिए यहाँ लाया हूँ। तो ये तकरीबन आज से कोई 4-1 साल पहले की बात है। तो मुझे कोई हॉट इश्यूज़ हुए और जिसके लिए मैं जो है ना मेडिकली चेकअप के लिए मुझे मुल्तान जाना पड़ा। तो जब मैंने वहाँ जाके चेकअप करवाया, तो जो वहाँ डॉक्टर थे उन्होंने मुझे फ़ौरी तौर के ऊपर लाहौर रेफ़र कर दिया कि आप कार्डियोलॉजी लाहौर चले जाएं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि पता नहीं क्या इतना की कॉम्प्लिकेशंस हैं कि मुझे रेफ़र कर दिया गया लाहौर की तरफ। मैं जब लाहौर पहुँचा तो वहाँ पे चेकअप वगैरह हुआ, टेस्ट वेस्ट हुए, तो पता चला कि जो मुझे प्रॉब्लम थी हार्ट की, तो उसका जो सॉल्यूशन था या उसके सॉल्यूशन के लिए जो उसकी ऑपरेट होना था, वो मशीनरी जो है कार्डियोलॉजी की ख़राब हुई थी। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि जी ये मशीनरी तो ख़राब है, तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो ये है कि दूसरी मशीनरी आगा खान कराची के अंदर है, आप कराची चले जाएँ, और अदरवाइज़ जो है वो फिर आप वेट करें। तो वेट करने के बाद ये है कि महीने बाद 2 महीने के बाद हम आपको टाइम देंगे, फिर आप आएंगे और हम ऑपरेट करेंगे। तो जब मैंने डॉक्टर साहब से डिस्कस किया कि अभी मुझे प्रॉब्लम क्या है, जनरली जो हार्ट का मसला है, तो क्या किस किस्म का मसला है, कोई वॉल्स बंद हैं या ये वो। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कोई आपके साथ इशू नहीं है, आपकी केस थोड़ा सा डिफरेंट। तो इसके अंदर ये है कि आसान अल्फाज में उन्होंने जो मुझे समझाया वो ये था कि भाई आपके हार्ट को जो है ना करंट मुहैया किया जाता है नेचुरली, तो वो उसकी पल्स रेट जो है वो आपका वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसी वेन्स होती हैं जो एज के साथ साथ जो है वो इंसान के अंदर से खुद ब खुद नेचुरली ख़त्म हो जाती हैं। तो जितना ही उसको ज़रूरत होती है, उसके हार्ट को रिक्वायर्ड होता है, उतना ही उसको ये करंट जो है वो मुहैया होता रहता है। तो बाज़ लोगों के अंदर एज के साथ साथ ये चीज़ नहीं होती। ये ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं, और उसके बाद जो है ना ये मसला जो है ये ऑपरेट से ही हल होता है। दूसरी ऑप्शन मैंने कहा उसके अलावा कोई, उन्होंने कहा जिसके अलावा कोई चारा कार नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो फूड है वो बिल्कुल जो है ना नेचुरल नहीं है। तो हम खाने पीने के अंदर जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी केमिकल्स वाली हैं, और उसकी वजह से जो है ना ये मसला बढ़ ही सकता है, कम नहीं हो सकता। क्योंकि ये तो नामुमकिन है कि आप जो है ना देसी घी खाना शुरू कर दें, या आपको शायद मिल भी जाए, आप छोटे शहर से आए हैं तो, लेकिन ये है कि हर जगह ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो इसकी कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक कि ये केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका कोई हल नहीं है। उस दिन मुझे ये चीज़ क्लिक हुई कि यार मैं खुद फार्मर हूँ और उसके बावजूद मैं जहर बांट रहा हूँ। यानी कि जब मैं जहर इस्तेमाल करता हूँ, मैं अपनी फसल के अंदर जहर डालता हूँ, तो यही जहर जो है ये खाने की सूरत के अंदर हर इंसान तक ये चीज़ पहुँचती है। तो मैंने अपने तय ये तहिया किया कि आज के बाद मैं जहरों से पाक जो है खेती उसको करना शुरू करूँगा। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया और उस वक्त मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन नज़र नहीं आया। मैंने अपने दिमाग के मुताबिक कोशिश की और उसके बाद जनाब अली बग़ैर केमिकल्स के फसलों को काश्त करना शुरू किया, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि हमारी ज़मीनें जो थी वो हैबिचुअल हो चुकी थी, आदी हो चुकी थी जो है केमिकल्स की, और उसकी वजह से जो है ना वो बग़ैर केमिकल के आउटपुट ही नहीं देती थी। यही फील्ड था मेरा जहाँ पे मैंने बग़ैर केमिकल के ट्राई किया, और बग़ैर केमिकल के यानी बग़ैर फर्टिलाइज़र के जब मैंने ट्राई किया, तो आप बिलीव करें कि इसके अंदर सरसों की जो मेरी पैदावार थी वो 1 मन फ़ी एकड़ भी नहीं आई। यूँ समझ लें कि वो मेरा सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर गया। और उसके बाद एक दिन अचानक ही जैसे बंदा वेब सर्चिंग करता है, इस तरह करते करते एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट और PQNK के जो फाउंडर हैं डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब, उनकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, और उसके बाद जो है ना उस चीज़ से मुझे एक रोशनी मिली कि यार ये चीज़ मुमकिन है। तो उन्होंने हमें तरीक़ाकार समझा दिया कि ये कैसे मुमकिन है, और उस तरीक़ाकार को हमने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब के जो पायनियर फॉलोवर्स हैं, मैं उसके अंदर भी शामिल रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली उम्र दराज अता करे। तो डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब वो हस्ती हैं जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमें मुतारिफ़ करवाई, और उसकी वजह से आज ये मुमकिन हो सका है कि हम ना सिर्फ कैनोला बल्कि हम गंदम, मकई
और बाकी दीगर जितने भी क्रॉप्स हैं वो हम बग़ैर केमिकल के तैयार करने में कामयाब हो गए। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो के अंदर आपको अपना ऑर्चर्ड भी दिखाया था अमरूद का, जिसके अंदर बग़ैर केमिकल के, बग़ैर फर्टिलाइज़र के पहली क्रॉप जो है वो तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पहली फ्रूटिंग आई है। तो ये पॉसिबल है। और इस केमिकल फ्री खुराक को इस्तेमाल करने के बाद, जब मैं तकरीबन कोई 3-4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद जब दोबारा मुझे इत्तेफाक हुआ और मुझे बल्कि कॉल आई कि अब आपका टाइम देते हैं और आप आ जाएँ ऑपरेट के लिए, तो मैं अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से ऑपरेट के लिए ना जा सका। तो 5-6 महीने के बाद तो वैसे ही मुझे इंसिस्ट किया गया फैमिली ने कि एक दफ़ा जाएँ, दोबारा चेकअप तो करवा लें। तो जब मैं दोबारा उन्हीं के पास चेकअप करवाने के लिए गया, तो पुरानी रिपोर्ट्स को देखकर वो डॉक्टर साहब जो है वो चीज़ मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये पुरानी रिपोर्ट्स आपकी हैं। तो वजह क्या थी? जब डॉक्टर साहब ने मुझसे डिस्कस किया कि हमने तो कोई मेडिकेशन आपको दी नहीं थी, तो क्या आपने इस्तेमाल किया? तो मैंने उनको ये बताया कि उस दिन के बाद मैंने सिर्फ ये तहिया किया कि मैं केमिकल वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो मैं क्योंकि खुद फार्मर हूँ, तो लिहाजा मैंने गंदम भी ग्रो की केमिकल फ्री, मैंने कैनोला भी ग्रो किया केमिकल फ्री, और फिर उस कैनोला का ऑयल निकाला और उस ऑयल को ही हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि यही वजह थी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो रिज़ॉल्व हो चुकी है, लिहाजा अब आपको किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट की, किसी ऑपरेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो खैर, कहने का मकसद ये था, इस सारी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि इस वक्त हमारी बीमारियों की जो ऐसी बीमारियां आ चुकी हैं जिसका टेस्ट के अंदर भी रिपोर्ट्स नहीं आती, जिसकी समझ डॉक्टर्स को भी नहीं आती कि आखिर ये बीमारी आई कहाँ से और क्यों आई और कहाँ से आई और ये कैसे जाएगी। तो इसकी वजह जो है वो मेन वजह मैं समझता हूँ वो यही है, केमिकल वाली खुराक। तो अपनी खुराक को हेल्दी कीजिए, केमिकल से फ्री जो है वो चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। अब अगला सवाल लोगों के जहन में यही आएगा कि ये केमिकल की से फ्री चीज़ें मिलेंगी कहाँ से? तो उसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, PQNK के फार्मर्स मौजूद हैं। इसके अलावा भी नेचुरल फार्मिंग जहाँ जहाँ भी आपकी हो रही है, कोशिश करें कि जो चीज़ आपने परचेज़ करनी है मार्केट से परचेज़ करने की बजाय डायरेक्ट फार्मर से परचेज़ कर लें, उसका भी भला होगा और आपको भी खालिस चीज़ मिलेगी। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।